नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु भगवान। स्वागत है मित्रों आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों भगवान श्री हरि नारायण का महिमा बड़ी अपरंपार है। जी हां दोस्तों, अब देखिए ना, आप अपने जीवन में परेशान निराश हैं तो स्वयं विष्णु भगवान आपके कुंडली में आने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके लिए एक साथ 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आपके कुंडली में आ गए। जी हां दोस्तों, आपको मिलेंगे 5 बड़ी खुशखबरी। कल सुबह 7:25 के बाद आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा बेटा। बस आज की इस वीडियो को पूरी तरह देख लेना और सच्चे दिल से वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण लिख देना। बेटा 15 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण जी आपसे बेहद प्रसन्न हो गए हैं। आपकी ईमानदारी देखकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको आशीर्वाद देने के लिए दोस्तों गीता में सही लिखा है कि कर भला तो होए भला। जी हां दोस्तों, आपका सपना, आपका भाग्य, आपका किस्मत, आपका नसीब सब के सब बदल जाएंगे अब, क्योंकि स्वयं नारायण भगवान आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे कल सुबह 7 बजे के बाद और आपका हर एक मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, आप अपने जिंदगी में बहुत तकलीफ का सामना किए हैं, बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत मेहनत किए हैं और बहुत से जगह पर आप भूखे प्यासे भटके हैं, लेकिन अब नहीं, अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप घबराइए नहीं, बस अपने आप में हिम्मत और साहस में डटे रहिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद ऐसा भयानक चमत्कार होंगे जिससे आपका किस्मत आपके गली मोहल्लों में कोहराम मचा देंगे। और जो लोग अभी आपको देखकर मजाक बनाते हैं, जो लोग आपको देखकर आपके बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं, जो लोग आपको देखकर आपसे दूर हट जाते हैं, अब वे सभी का मुंह बंद करने के लिए ही स्वयं श्री हरि नारायण भगवान आपके कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको भी इस समय सावधानियां बरतनी होंगी। ईश्वर का सम्मान करने के साथ साथ अपने आप में भी बदलाव लाने होंगे। जी हां दोस्तों, आप अभी 11 बार अपने मन में जय श्री हरि नारायण भगवान, जय श्री हरि नारायण भगवान अभी तुरंत जप ले और अपना हर एक मनोकामना पूर्ण करने की मांग करें। जी हां दोस्तों, इस समय आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण हो जाएंगे। परंतु श्री हरि विष्णु भगवान जी जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में प्रवेश किए हैं तो व्यक्ति रोडपति नहीं करोड़पति बन गए हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान का संकेत को नहीं समझते, भगवान को कुछ नहीं मानते, उसका जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलते हैं। वे सदैव ठोकर खाते रहते हैं, जीवन में भटकते रहते हैं। तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह संकेत और विष्णु भगवान का यह नियम जरूर अपना ले, केवल 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद देखे प्रभु की लीला। जी हां दोस्तों, कभी भी किसी चीज का तकलीफ नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं श्री नारायण जी को खुश करने का उपाय कर नियम। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्री हरि का पूजन इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर भक्त की सभी धन संबंधी परेशानियां दूर करती हैं। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है, गुरुवार के दिन
कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत महिलाओं को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इन 2 बातों को ध्यान में जरूर रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा में पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी धारण करने चाहिए। जी हां, इनसे आपको अपने जीवन में सबसे पहले घर परिवार आपका शुद्ध हो जाएंगे और मन में जो भी चाहेंगे वह रहे। धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। आपके जीवन से हर एक समस्या मिट जाएंगे। सफलता आपके कदम चूम लेंगे और आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी भगवान की ओर से तोहफा भी मिलेंगे ये 2 नियम करने के बाद। अगर आप यह 2 नियम को करना चाहते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री हरि नारायण भगवान कल्याण करना। बाबा जी हां दोस्तों, कुंडली में लक्ष्मी योग तब बनता है जब कुंडली के भाग्य भाव नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके साथ ही यह मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण में हो और लग्नेश भी मजबूत हो, तो इस योग से बहुत लाभ मिलते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु।
जब केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध बनता है तो स्वाभाविक है कि इससे व्यक्ति को लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। यह योग जिस जातक की भी कुंडली में बनता है वह भाग्यशाली होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। नंबर 2, महालक्ष्मी योग। यदि कुंडली के लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव यानी लाभ भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती। नंबर 3, श्री महालक्ष्मी योग। यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह महाधनवान होता है। यह योग तब बनता है जब दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठे हों और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इस योग का बनना वैसे बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आंशिक रूप से भी यह योग किसी की कुंडली में बन रहा है तो वह व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में हों और केवल 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है तो व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। ऐसे लोग बचपन से ही संपन्न पाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दम पर भी धन कमाने में सक्षम होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा होती है। नंबर 4, अष्टलक्ष्मी योग। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव में राहु ग्रह स्थित हों और गुरु ग्रह केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो। राहु षष्ठम भाव में यदि उच्च का हो तो यह योग और भी फलित होता है। षष्ठम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहीं केंद्र में बैठा गुरु व्यक्ति को बुद्धि देता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने वाले होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। नंबर 5, नवलक्ष्मी योग। यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर इसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में हो और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित हो। इस योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो तो इसे भी लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो रही हो। हालांकि बुरे भावों में इस योग का बनना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है। इसलिए इस युति के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है आपका जीवन। यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार अकारक ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ इस योग के नाम से ही जाहिर है कि इसके कुंडली में होने से व्यक्ति को धन मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसाती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हां मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपके कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे, लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे यह 3 विशेष उपाय जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। जी हां, मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो इन सभी सुखों एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं
कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जानिए ये 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं? महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उस घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना होता, बल्कि उस घर की महिला ही लक्ष्मी का रूप होती। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग खड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें और जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। भगवान गणेश देवों के देव, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश समृद्धि, बुद्धि और सफलता देने वाले और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है व इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं और सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। यदि वह प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों की बाधा, स्कंठ, रोग दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर गणेश जी के पूजन के समय शुभ लाभ लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं और क्या है इनका भगवान गणेश जी से संबंध जानते हैं? शास्त्रों और ग्रंथों में जीवन यापन को सरल और सफल बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देंगे जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लाएगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें और जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी सफल हो जाते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में जीवन यापन को सरल और सफल बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देंगे जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लाएगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर के पितृ और कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं वहां 7 पीढ़ियां हमेशा खुशहाल रहती हैं। हर कुल की एक देवी या देवता होते हैं जो आराध्य होते हैं, जिनको विशेष तिथियों या किसी कार्यक्रम में आराधना और पूजा पाठ की जाती है। वहीं पितृ के लिए तर्पण और श्राद्ध करना जरूरी होता है जिससे वे संतुष्ट होते हैं। पुण्य तिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती। पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही
किचन में भी झूठे बर्तन व खाना न रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खासतौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती है वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का पालन। स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। संचय करने की प्रवृत्ति। स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है। स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता है, उनके परिवार को कोई हानि नहीं होती है।